extremely confident. We've got the skill set, we've got the individuals, we've got everything in that dressing room that can win a test match. नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। द ट्रुथ में आज हम बात करेंगे खेल की। यूं तो हॉकी हमारा नेशनल गेम है, लेकिन क्रिकेट की दीवानगी हर किसी के सर चढ़ करके बोलती है। मुझे मालूम है, मैंने वो नब्ज टटोल दी है जो इन दिनों आपको टीस दे रही है, थोड़ा सा परेशान कर रही है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया क्या प्रदर्शन करने वाली है, नतीजे क्या रहेंगे, इसको लेकर के ना नेल बाइटिंग सेशन डेफिनेटली आप लोगों का रहता होगा, खास करके जब टीम इंडिया का परफॉर्मेंस ग्राउंड पर आप देख रहे होंगे। मेलबर्न में जो हुआ उसने सबको परेशान किया, इतना परेशान किया कि लोग अब ये सोचने लगे कि क्या ये हम सीरीज गंवाने जा रहे हैं। गौतम गंभीर ने तो मीडिया ने जब सवाल पूछा तो ये कहा कि हम इस सीरीज को बराबरी पर खत्म करने की उम्मीद कर रहे हैं, हम इसी दिशा में इस सीरीज को देख रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फिलहाल लीड कर रही है 2-1 से। सिर्फ इस सीरीज में एक मैच ऐसा रहा जो ड्रॉ हुआ। पहला मैच जो पर्थ में खेला गया था वो टीम इंडिया ने जीता, लेकिन इसके बाद 2 मैचेस टीम इंडिया ने गंवा दिए। लास्ट मैच जो चौथा मैच था मेलबर्न का, टीम इंडिया ने जिस तरीके से गंवाया, उसके बाद कोच गौतम गंभीर की नाराजगी ड्रेसिंग रूम में सीनियर खिलाड़ियों पर देखने को मिली। लेकिन ड्रेसिंग रूम में जो कुछ हुआ वो ड्रेसिंग रूम में ही सीमित नहीं रहा, वो टॉक ऑफ द टाउन बना। अब ड्रेसिंग रूम की बातें लीक किसने की, इसकी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे, लेकिन इरफान पठान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इशारों ही इशारों में गौतम गंभीर को समझा दिया और बाकी खिलाड़ियों को भी समझा दिया कि जो ड्रेसिंग रूम में होता है वो ड्रेसिंग रूम में ही रहना चाहिए। ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलता है तो वो गॉसिप बन जाता है। What happens in the dressing room should stay in the dressing room, ये इरफान पठान का ट्वीट आप भी एक बार देख लीजिए। लेकिन जैसे ही ये ट्वीट सामने आया, ये बात सबको पता चल गई कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इस हार के बाद बहुत कुछ हुआ। लोगों ने पड़ताल की तो पता चला कि कोच साहब गौतम गंभीर, जिनके कंधों पर इस वक्त टीम इंडिया की जिम्मेदारी है कोच करने की, वो सीनियर खिलाड़ियों पर नाराज हो गए और कह दिया बस बहुत हुआ। देखिए, पहली बात तो है कि सब इंडिविजुअल्स को पता है कि किस एरिया में काम करना है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं कोई इंडिविजुअल्स के बारे में बात करूँ, बिकॉज अल्टीमेटली आप एज ए टीम जीतते हैं और एज ए टीम ही हारते हैं। और जब आप अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं तो हर व्यक्ति यही कोशिश करता है कि अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सके, तो वो इम्पोर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि जो डिबेट एक प्लेयर और कोच के बीच में होती है वो उनके ही बीच में रहनी चाहिए। आप सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये स्पोर्ट सिर्फ रिजल्ट के लिए ही जाना जाता है, बट कॉन्वर्सेशन जो होती है वो 2 इंडिविजुअल्स के बीच में और वो ड्रेसिंग रूम के बीच में वो वहीं तक रहनी चाहिए। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये जो बस बहुत हुआ किसके लिए कहा गया था, आप समझ गए होंगे। रोहित शर्मा जो इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में फॉर्म में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, और उनका जो टोटल अब तक का कंट्रीब्यूशन है इस सीरीज में सिर्फ 31 रनों का है। और वहीं अगर बात की जाए दूसरे खिलाड़ी की, तो विराट कोहली भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। हालांकि एक सीरीज में उन्होंने सेंचुरी जरूर बना ली थी, एक मैच में इस सीरीज में, लेकिन उसके बाद किसी भी इनिंग में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब वक्त आ गया है सीनियर खिलाड़ियों को आउट करने का और युवा चेहरों को मौका देने का। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह को जब कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई, जिनकी अगुवाई में पहला मैच हम लोगों ने जीत लिया था पर्थ का, वो बाकी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। क्यों भाई, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करते हुए उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना लिया, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। ये जो इंटरनल टीम पॉलिटिक्स है, क्या उसका खामियाजा इस वक्त टीम इंडिया भुगत रही है, या कोच साहब टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों को नागवार गुजर रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि सब कुछ ठीक तो विराट कोहली के साथ भी नहीं था। याद है ना आपको आईपीएल वाला वो मैच जिसमें दोनों के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई थी। हालांकि बाद में ये कहा गया कि सब कुछ सुलझ गया था और सुलटाने का प्रयास भी गौतम गंभीर की तरफ से ही किया गया था। विराट कोहली नहीं गए थे बातचीत करने के लिए, गौतम गंभीर सामने से आए थे और फिर सब कुछ सुलझ गया था। क्या वाकई?
क्योंकि ड्रेसिंग रूम में जो हुआ, कहा यह जा रहा है कि इन्हीं दो सीनियर खिलाड़ियों को सामने रखते हुए बात कही गई थी। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया कि गौतम गंभीर चेतेश्वर पुजारा को चाहते थे कि इस सीरीज में उन्हें रोपिंग किया जाए, क्योंकि वो आएंगे तो शायद जो नहीं हो पा रहा है वो हो जाए। अब गौतम गंभीर साहब से जब मीडिया ने, क्योंकि ये ड्रेसिंग रूम की बातें सिर्फ ड्रेसिंग रूम तक ही सीमित नहीं रही, बाहर निकल गई थी, तो मीडिया कहां छोड़ती। मीडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान गौतम गंभीर से पूछ लिया, जिसका जवाब गौतम गंभीर ने बड़े नपे तुले शब्दों के साथ देते हुए कहा कि हम इस सीरीज को बराबरी पर खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सिर्फ एक ही कॉन्वर्सेशन हुई है कि हम अगला टेस्ट मैच कैसे जीत सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये वाला टेस्ट मैच कितना इंपॉर्टेंट है। जाहिर है ड्रॉ ही अब उनके पास एकमात्र इज्जतदार रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि 2-1 से फिलहाल ऑस्ट्रेलिया लीड कर रही है। 2-2 हो जाता है तो ये सीरीज ड्रॉ हो जाएगी, यानी बराबरी पर गेम खत्म होगा। लेकिन क्या टीम इंडिया में जो इंटरनल ड्रिफ्ट्स चल रही हैं, सीनियर खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन न करना, और तो और कोच के साथ में तालमेल भी ना बैठ पाना, ये टीम इंडिया की इतने खराब परफॉर्मेंस की वजह है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अगर टीम इंडिया गवा देती है तो इसका असर उसके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शरीक होने पर भी पड़ेगा। काफी कंडीशंस एंड अप्लाईज है यहां पर, क्योंकि टीम इंडिया फिलहाल क्या जगह बना पाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कुल मिलाकर के टीम इंडिया में जो एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता था रवि शास्त्री के समय में, राहुल द्रविड़ के समय में, हमने देखा था T20 में किस तरीके से राहुल द्रविड़ की अगुवाई में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन अब अचानक से कोच बदलने के बाद ऐसा क्या हो गया है? क्या पुरानी लड़ाइयां वर्तमान टीस की वजह है, या म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन ना बन पाने की एक मुख्य वजह है? और अगर ऐसा है तो बीसीसीआई को देखना होगा कि कहीं उनके ये फैसले टीम के आगे आने वाली परफॉर्मेंस और टूर्नामेंट के खराब नतीजों में तब्दील ना हो, देखने को ना मिले। फिलहाल कोच साहब गौतम गंभीर जितने काम एंड कंपोज दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी उनका एग्रेशन भी दिखाई देता है। विराट कोहली वाला मसला, और इससे पहले भी कई बार हुआ था, ड्रेसिंग रूम में उनका आउटबर्स्ट वायरल है, जिसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने बड़े संभले हुए शब्दों के साथ देने की कोशिश तो की, लेकिन सिडनी के नतीजों के बाद क्या टीम इंडिया के सीक्वेंस में हम कुछ तब्दीलियां देखेंगे? क्या कुछ सीनियर्स खिलाड़ियों को ड्रॉप करने का वक्त आ चुका है? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल मेलबोर्न के मुजरिम कौन रहे, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।